कक्षा 12 भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 2 का है पाठ 8 किसान जमींदार और राज्य। इसके कुछ मुख्य प्रश्नोत्तर आज मैं आपको समझाने का प्रयास कर रही हूँ। इसका पहला प्रश्न है, ये अति लघुतरात्मक प्रश्न है, ठीक है। तो प्रश्न 1 है, अबुल फजल द्वारा रचित पुस्तक का नाम लिखिए। तो इन्होंने कौन सी लिखी थी? अबुल फजल इन्होंने लिखी आईने अकबरी, ठीक है। अबुल फजल द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है? आइन ए अकबरी, और इसको आइन भी कहा जाता है, ठीक है। मुगल काल में गांव की पंचायत का मुखिया को क्या कहा जाता था? जो गांव की पंचायत का मुखिया होता था ना, उसे क्या कहा जाता था? उसे कहा जाता था मुकद्दम या मंडल, ठीक है, मुकद्दम या मंडल। मुगल काल में सबसे अधिक उगाई जाने वाली 3 प्रमुख फसलों के नाम बताइए। तो सबसे ज़्यादा क्या उगाया जाता था? चावल, गेहूँ और ज्वार, ठीक है। तो चावल, गेहूँ और ज्वार। अब प्रश्न 4 है, सामूहिक ग्रामीण समुदाय के 3 घटकों का उल्लेख कीजिए। जो ग्रामीण समुदाय के जो घटक थे ना, मुख्य घटक, उनका हमें नाम लिखना है यहाँ पे। तो हो गया खेतीहर किसान, जो खेती बाड़ी करते थे किसान, ठीक है। पंचायत होती थी मुख्य, वहाँ पर सारे निर्णय वगैरह लेना करना, और गांव का मुखिया, ठीक है। तो 3 जने हो गए, खेतीहर किसान हो गए, पंचायत होती थी वहाँ की, और गांव का मुखिया जिसे मुकद्दम या मंडल कहा जाता है। अब प्रश्न 5 है, अमील गुजार कौन था? तो अमील गुजार एक अधिकारी होता था, ठीक है, और ये क्या करता था? राजस्व वसूली करने का काम करता था, ठीक है। तो अमील गुजार कौन होता था? जो भी राजस्व बनता था पूरे गांव के अंदर, उसकी वसूली का कार्य ये अमील गुजार करता था। अब है अबुल फजल की आइन अकबरी को स्पष्ट कीजिए, ठीक है। अबुल फजल ने जो आइन अकबरी लिखी थी ना, उसके बारे में हमें जानकारी देनी है, ठीक है। तो आइन इसको शॉर्ट में आइन भी कहा जाता है। आइन आंकड़ों के वर्गीकरण के एक बहुत बड़े ऐतिहासिक और प्रशासनिक परियोजना का नतीजा थी। मतलब इसमें आंकड़े दिए हुए थे। जो अबुल फजल की आइन अकबरी थी ना, इसमें प्रशासनिक परियोजनाएं जो भी बनती थी, जो भी ऐतिहासिक घटनाएं होती थी, उनके सारे आंकड़े उसके अंदर दिए हुए हैं। इसका जिम्मा बादशाह अकबर के हुक्म पर अबुल फजल ने उठाया था, और इसका जिम्मा इन्होंने किसको सौंपा था? अकबर ने किसको सौंपा था? अबुल फजल को सौंपा था, कि भाई जो भी घटनाएं वगैरह होती है, ऐतिहासिक घटनाएं जो हैं, है ना, और प्रशासनिक जो भी कार्य होते हैं, प्रशासन को किस तरीके से चलाया जाए, ये सारी जानकारी अबुल फजल ने अपनी इस पुस्तक आइन अकबरी में दी है, ठीक है। अकबर के काल की, अकबर के शासनकाल के 42वें वर्ष 1598 ईस्वी में 5 संशोधनों के बाद इसे पूरा किया गया। मतलब 5 संशोधन हुए इसके अंदर, और अकबर का शासनकाल 42वां शासनकाल चल रहा था। 1598 में 5 संशोधनों के बाद इसे पूरा किया गया। आइन कई मसलों पर विस्तार से चर्चा करती है, ठीक है। दरबार प्रशासन व सैन्य संगठन, मतलब दरबार प्रशासन, दरबार के बारे में, भाई दरबार इनका मुख्य होता था। फिर प्रशासन किस तरीके से चलेगा जिससे कि साम्राज्य को संभाला जा सके। सेना सबसे मुख्य होती है प्रशासन के अंदर, प्रशासन चलाने के लिए। तो सैन्य संगठन किस तरीके का हो, राजस्व के स्रोत क्या क्या हो, किस तरह से राजस्व की वसूली की जा सके, अकबरी साम्राज्य के प्रांतों का भूगोल अकबरी साम्राज्य के प्रांतों का भूगोल, मतलब कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है वो, वह लोगों के साहित्यिक, सांस्कृतिक व धार्मिक रिवाज, मतलब सब कुछ ही इसके अंदर दिया हुआ है, ठीक है। आइन अकबरी के अंदर लोगों के साहित्यिक, मतलब जो साहित्य लिखा लोगों ने, सांस्कृतिक जो भी होती थी गतिविधियाँ जो भी होती थी समाज के द्वारा, और धार्मिक रिवाज, जो भी सारे धार्मिक रिवाज थे, उनके बारे में इसके अंदर जानकारी मिलती है, ठीक है। आइन अकबरी के शासन के दौरान, आइन अकबर के शासन के दौरान मुग़ल साम्राज्य के बारे में सूचनाओं की खान है। मतलब इसमें मुग़ल साम्राज्य के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है आइन के अंदर, ठीक है। सारी सूचनाएं इसके अंदर मिल जाती है। आइन 5 भागों का संकलन है, मतलब इसके 5 भाग है।
5 भागों को क्या कहते हैं? दफ्तर कहते हैं, ठीक है। तो आइन 5 भागों का संकलन है जिसमें पहले 3 भाग प्रशासन का विवरण देते हैं। 5 भाग है, उसमें से 3 भाग जो हैं वो प्रशासन के बारे में विवरण देते हैं, प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है। मंजिल आबादी के नाम से पहली किताब शाही घर परिवार, मंजिल आबादी के नाम से पहली किताब है, मंजिल आबादी उसका नाम है, ठीक है। मंजिल आबादी के नाम से पहली किताब शाही घर परिवार, जो इनका शाही घर परिवार था वह उसके रख रखाव से ताल्लुक़ रखती है, ठीक है। उसका रख रखाव किस तरह से रखा जाता था और घर परिवार, उसके बारे में जानकारी मिलती है हमें। दूसरा भाग सिपाह आबादी, सैनिकों के बारे में, नागरिक प्रशासन व नौकरों की व्यवस्था के बारे में जानकारी देता है। तीसरा मुल्क आबादी का भाग है जो साम्राज्य व प्रांतों के वित्तीय पहलुओं, मतलब वित्तीय व्यवस्था के बारे में और राजस्व की दरों के आंकड़ों को बताता है, ठीक है। राजस्व की दर क्या थी, उसकी वसूली के क्या तरीके थे और वित्तीय व्यवस्था किस प्रकार की थी, उसके बारे में जानकारी मिलती है। इस प्रकार अलग अलग भागों में विभिन्न जानकारियाँ प्रदान की गई है, ठीक है। इस तरह से अलग अलग जो इसके भाग थे, जो दफ्तर थे, उसमें अलग अलग प्रकार की जानकारियाँ प्रदान की गई है। वह आखिर में, इसके आखिर में आईन अकबरी के आखिर में क्या है? अकबर के शुभ वचनों का संग्रह किया गया है। अब आप इस चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और जो भी वीडियो डालती हूँ उन पे कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। धन्यवाद।